नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग बस सोचता ही चला जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा? खास तौर पर जब दूसरों की राय हम पर हावी होने लगती है, तब तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। तो आज हम इसी ओवरथिंकिंग की आदत के पीछे का एक हैरान करने वाला कारण और उसका असली समाधान क्या है, ये समझेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या ये जो ओवरथिंकिंग है, ये सच में एक प्रॉब्लम है या फिर ये हमारे दिमाग का बस एक नॉर्मल हिस्सा है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो देखिए, एक बात तो साफ है, दूसरों की राय की चिंता करना कोई आज की बात तो है नहीं। ये हमेशा से होता आया है। लेकिन आज के ज़माने में ना कुछ ऐसा बदला है जिसने इस समस्या को कई गुना, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया है। जरा सोचिए इस बारे में। पहले के जमाने में लोग बस अंदाजा ही लगा सकते थे ना कि भाई दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी की वजह से हमें तुरंत, मतलब इंस्टेंटली पता चल जाता है। और ये एक इतना जबरदस्त बदलाव है जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया है। और ये जो रिएक्शन है, ये कितनी तेजी से आता है। अरे पलक झपकते ही किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट पर सैकड़ों कमेंट्स, सैकड़ों ओपिनियंस की बाढ़ आ सकती है। ये एक ऐसे तूफान जैसा है जो कभी रुकता ही नहीं। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। ओवरथिंकिंग का असली कारण क्या है? और ये कारण शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। चलिए देखते हैं कि इस समस्या की जड़ असल में है कहाँ। तो वो असली वजह है क्या जो हमें इतना ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है? क्या ये सच में लोगों की राय है या फिर कुछ और ही बात है? और जवाब यहीं पर है। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सच, प्रॉब्लम लोगों की राय है ही नहीं। प्रॉब्लम है वो खाली समय, वो फिजूल का वक्त जिसमें हम उन रायों के बारे में सोचते रहते हैं। खुद सोचिए, अगर फिजूल का वक्त ही ना हो तो किसी की परवाह करने का मौका मिलेगा ही कहां से? अच्छा, एक बात साफ कर दें, यहाँ फिजूल समय का मतलब रेस्ट करना या रिलैक्स करना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है वो समय जब हमारे पास करने को कोई मीनिंगफुल काम नहीं होता और हमारा दिमाग खाली होता है और फिर वो नेगेटिविटी और बाहरी दुनिया के शोर से भरने लगता है। और ये तो हमारे दिमाग की आदत है, उसका स्वभाव है। जैसे ही मन खाली होता है वो भटकना शुरू कर देता है। वो बाहर की तरफ झांकने लगता है, ये देखने के लिए कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है। तो अब जब हमें प्रॉब्लम की जड़ पता चल गई है, तो चलिए अब बात करते हैं इसके एकमात्र और सबसे असरदार समाधान की। और ये जो सॉल्यूशन है ना, ये बहुत सीधा और साफ है। देखिए, इसका इलाज लोगों की राय से लड़ना नहीं है, वो तो एनर्जी वेस्ट करना हुआ। असली इलाज है उस राय के बारे में सोचने के लिए जो वक्त मिलता है उसे ही खत्म कर देना। मतलब अपनी स्ट्रैटेजी को पूरी तरह बदलना होगा। और इसका समाधान इन 3 आसान स्टेप्स में छिपा है। पहला, अपने काम पर फोकस करें। दूसरा, अपनी सच्चाई से जुड़ें। और तीसरा, बस अपना जीवन जिएं। जब कोई अपने काम और अपनी सच्चाई में पूरी तरह से डूब जाता है ना, तो सच कहूं, बाहर के शोर के लिए कोई जगह बचती ही नहीं है। गोल यही है, अपनी असलियत में, अपनी जिंदगी में इतने बिजी हो जाओ कि बाहर के शोर शराबे के लिए टाइम ही ना बचे। उसे इतना जरूरी बना लो कि बाकी सब कुछ फीका लगने लगे। और जब इस सॉल्यूशन को अपनी जिंदगी में उतारा जाता है ना, तो माइंडसेट में एक बहुत ही पावरफुल बदलाव आता है। चलिए देखते हैं कि ये जो नया नजरिया है ये दिखता कैसा है। इस बदलाव को ऐसे समझिए। एक तरफ है वो पुरानी सोच, वो चिंता, जहां दिमाग हमेशा यही पूछता रहता है, अरे उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा? और दूसरी तरफ है ये नई पावरफुल सोच, जहां जवाब होता है, मुझे तो पता भी नहीं कि उन्होंने क्या कहा। ये जो जवाब है ना, मुझे तो पता भी नहीं कि क्या कहा गया, ये अपने आप में एक गोल है। ये दिखाता है कि ध्यान पूरी तरह से उन चीजों पर है जो असल में मायने रखती हैं। ये एक तरह की शांति है। और ये जवाब हमें सीधा उसी मेन पॉइंट पर वापस ले आता है। ये दिखाता है कि अब जिंदगी में बर्बाद करने के लिए कोई फिजूल समय बचा ही नहीं है। जब कोई कहता है मुझे पता ही नहीं, तो इसका सीधा मतलब है कि उसका समय इतना कीमती है कि फालतू बातों के लिए फुर्सत ही नहीं है। तो इस पूरी बातचीत को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर जिंदगी इतनी मकसद से भरी हो जाए कि ज्यादा सोचने के लिए, ओवरथिंकिंग करने के लिए खाली समय ही ना बचे?